मातृशक्ति, मित्र भरो बंधु भरो। अभी ये पार्ट में तृतीय सुनाने जा रही हूँ। उससे पहले थोड़ा सा ये आपको आवाज आ रही होगी देशभक्ति के गीत की। हुआ नहीं कोई पृथ्वीराज चौहान सा, महाराणा प्रताप शिवाजी सा ना कोई महान था। दूजा योद्धा हुआ नहीं कोई पृथ्वीराज चौहान सा, महाराणा प्रताप शिवाजी सा ना कोई महान था। जान वतन कर लुटा गए वो बड़े स्वाभिमान से, जान वतन कर लुटा गए वो बड़े स्वाभिमान से। आज तिरंगा ऊंचा है ये वीरों के बलिदान से, वीरों का बलिदान है हमारी जान, वीरों का बलिदान है हमारी जान। देखिए हमारे वीर बलिदानियों का किस तरह से सम्मान है और किस तरह के कृतित्व हैं उनके। सभी सराहते हैं देशभक्तों को। सच्चे देशभक्तों का मान हमेशा हम सभी को करना चाहिए। वो हम में से ही तो हैं, जो भी सैनिक है, जो भी संत है, हम आप में से ही है ना। तो अभी जो मेरा ये तृतीय पार्ट है, हमारे देश के प्रहरी कौन, उसके अंतर्गत अभी मैं आगे आपको बता रही हूँ कि उन दो के अलावा कुछ कुछ तो हम सभी प्रहरी बन के कर सकते हैं और करते भी हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि हमारे सच्चे अच्छे राजनीतिज्ञ भी हमारे एक प्रहरी ही हैं जन जन के लिए। और सबसे अंत में आता है कौन? वो प्रहरी जो हम स्वयं हैं। हम स्वयं में ही स्वयं प्रहरी हैं, स्वयं के ही। कब? जब हमारे कार्य अच्छे होते हैं, हितकारी होते हैं, स्वार्थपरता से अलग होते हैं। तो प्रहरी के रूप में हमारे देश के प्रत्येक जन, प्रत्येक देशवासी एक प्रहरी है। ये जागरूक हों, हम सभी जागरूक हों तो पूरा देश जागरूक हो जाता है। एक एक जन अगर जागरूक है तन मन से, सोच से, विचारों से, तो पूरा देश, पूरा विश्व, पूरी सृष्टि जागृत हो जाती है, जागरूक हो जाती है। एक एक जन ही उत्तरदायी है भारत देश को महान और सशक्त बनाने के लिए। एक एक जन ही उत्तरदायी है। उनका शारीरिक स्वास्थ्य, उनका मानसिक स्वास्थ्य यदि पूर्ण रूपेण से, तमस से अर्थात अज्ञान अंधकार से रहित होगा तो देश का उत्थान होगा। देश का उत्थान यानी स्वयं का उत्थान। हमारे स्वयं के उत्थान से ही तो देश का उत्थान है। हमारे स्वयं के उत्थान से ही तो हमारे परिवार का उत्थान है। हमारे स्वयं के उत्थान से ही, स्वयं के सद्विचारों से ही, स्वयं के ही क्रियाकलापों से, अच्छे क्रियाकलापों से परिवार समृद्ध है। और परिवार जब समृद्ध है तो हमारा पड़ोस भी अच्छा है। पड़ोस भी समृद्ध है तो हमारा
जो हम जिस शहर में रहते हैं वो शहर उन्नत है। एक एक जन का बात कर रही हूँ मैं। एक एक जन को सुसंस्कारवान होना पड़ेगा, एक एक जन को प्रहरी बनना पड़ेगा। तो एक एक जन का ये प्रभाव है। परिवार, आस पड़ोस, शहर, फिर देश, राष्ट्र, विश्व, पूरी सृष्टि, सभी कुछ एक एक जन के सुसंस्कारवान होने से समृद्धि को प्राप्त होते हैं। व्यापार उन्नति, हमारी सामाजिक उन्नति, हमारी राजनैतिक उन्नति, हमारी पारिवारिक उन्नति, हमारे विश्व की, देश की, सब जगह की उन्नति एक एक व्यक्ति के सुसंस्कारित होने से संपन्न हो जाएगी। जब तन मन स्वस्थ है तो धन तो स्वतः ही आ जाएगा। आज हमारे बहुत से स्वयंसेवी बहुत तरीके से देश के उन्नति के लिए, देश को उत्थान दिलाने के लिए क्रियारत हैं। हमारे बाबा रामदेव जी जन जन को योग और व्यायाम के माध्यम से उन्होंने जागरूक किया, तन मन धन को स्वस्थ बनाया। उन्होंने तन मन को स्वस्थ बनाया, उनका पूरा प्रयास रहा। वे अपना संपूर्ण समय जन जन को जागृत करने में ही लगा रहे हैं, बहुत वर्षों से लगा रहे हैं। मैं तो अगर कहूँ तो वो उन्होंने जो बहुत ही परिस्थितियां बहुत ही मानसिक शारीरिक रूप से विक्षिप्त हो रही थीं, उस समय उन्होंने आकर एक युग पुरुष का कार्य किया है। ईश्वर अपनी शक्तियों को कई रूपों में भेजते हैं। जब वो प्रभु ने देखा कि बहुत ही तहस नहस हो रही है स्वास्थ्य की, जन की, मन की, तो उन्होंने रामदेव बाबा के रूप में एक ऊर्जा रूप को भेजा, जिन्होंने हमारे को योग का दर्शन करा के, हालांकि योग नया नहीं है, बहुत पुराना है। हमारे पतंजलि ऋषि हुए हैं, उनके माध्यम से योग का आगमन हुआ था और उसी योग को हमारे रामदेव बाबा जी ने आगे बढ़ाया है उन्होंने, और साथ में आचार्य बालकृष्ण जी ने आयुर्वेदिक दवाइयों का की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करके हमारे तन मन को स्वस्थ बनाने के लिए अग्रणी हुए हैं। सच कहो तो वो दोनों युग पुरुष के रूप में सराहे जाएंगे और सराहे जाने चाहिए। तो दोनों का ही जो पदार्पण हुआ तन मन को स्वस्थ बनाने के लिए, स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, वो काबिले तारीफ है, सराहनीय है। वे पूर्ण रूप से संलग्न हैं अपने कार्य में और आज भी बहुत बड़े स्तर पर कार्य हो रहा है उनका देश हित में। अब कुछ बुद्धिहीन लोग आलोचना करें तो कुछ कह नहीं सकते ना किसी का, लेकिन सचमुच बहुत अच्छा उनका प्रदर्शन रहा क्रियाशीलता का।
उन सभी के प्रयासों से जन जन बहुत जागरण हुआ, बहुत सारे रोगों से निरोग हुआ। ये सत्य बात है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जन जन तन मन से स्वस्थ होकर देश को एक नया रूप दे रहा है। उनके माध्यम से जन जन में जो स्वस्थता हुई है, एक भारत देश एक नया रूप में उभर के आया है। तुम वेश बदलो या न बदलो, देश बदलो या न बदलो, पोशाक बदलो या न बदलो, सिर्फ बदल लो अपने आप को, अपने विचारों को, अपने आप को उन्नत करने के लिए अपने विचारों को श्रेष्ठता दीजिए, तो वो आप अपने लिए प्रहरी बनेंगे। फिर देशवासियों को कोई भी हताहत नहीं कर सकता। वो दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लायक हो जाएंगे। बस जागृत बनो, हे मानव, जागृत बनो, स्वयं में जागृत बनो। अंत में मैं लेख का समापन यह कहकर करना चाहूंगी कि ये संपूर्ण सुंदर सृष्टि, ये संपूर्ण विश्व और प्राणी एक परम तत्व से ही निर्मित है। कोई अलग नहीं है, कोई भी एक ही परम तत्व के रूप है अनेक। तो हम मिलजुल कर एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए जिए तो कितना अच्छा हो। जो मृत्यु अवश्यंभावी है, उसके लिए एक देश दूसरे देशों की तबाही के लिए तरह तरह के उपकरण बना रहे हैं। मृत्यु अटल सत्य है, इस शरीर का नष्ट होना अटल सत्य है, और उसको ही नष्ट करने के लिए मिसाइलें, उपकरण बनाए जा रहे हैं। अब कोई ये कह सकता है तो भारत क्यों बना रहा है? अब जब शत्रु बैठे हैं तो शत्रुओं से रक्षा करनी तो पड़ेगी ना। तो रक्षा करने के लिए तो ये हमें करना पड़ेगा। लेकिन अगर सभी अच्छे विचारों वाले होंगे तो कोई जरूरत नहीं पड़ेगी ना। कितना अच्छा लगेगा। सब लोग एक दूसरे के लिए सहयोगी प्रवृत्ति रखें, वैर भाव न रखें तो शायद मैं कल्पनाओं में खो जाती हूँ, सुखद कल्पनाओं में कि मानव अगर इतना अच्छा विचारों वाला बन जाए तो सृष्टि में कितना माधुर्य हो। साधन, जो इतने साधन हैं, वो साधन संपन्नता कितनी विराट होगी उस समय। जैसी हर इच्छा क्या करें, अपने विचारों को मैं प्रेषित ही कर सकती हूँ, जागरूक कर सकती हूँ अपने विचारों से। जो मृत्यु अवश्यंभावी है, हम उसके लिए तो तैयारियां कर रहे हैं तरह तरह से। मानव बम बन रहा है, मिसाइलें बड़ी बड़ी बन रही हैं, परमाणु बम बन रहे हैं। लेकिन जीवंत रहने के लिए जो साधन है प्रकृति में, और जो साधन जुटाए हैं तकनीकी के माध्यम से, हम उनको क्षण भर में नष्ट कर देते हैं। कितनी बड़ी बुद्धिहीनता है ये। तो काश हम इस बात को समझें तो बहुत अच्छा रहेगा।
अरबों की धन संपत्ति इन पर खर्च कर रहे हैं। काश वे समझ पाते सही जीवन जीने की राह। काश हम सब समझ पाते एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक जीने का परमानंद और प्रभु प्रेमा भक्ति। जो अभी भी पाई जा सकती है, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं पाई जा सकती, अभी भी पाई जा सकती है। जब जागो तभी सवेरा। अभी भी हम सुपथ पर चलकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं, लेकिन कब? स्वयं में परिवर्तन, स्वयं में परिवर्तन। एक एक जन को परिवर्तन करना होगा अपने आप में। ऐसा नहीं है कि क्या नाम है मैं बदल जाऊं, लेकिन सामने वाला अपनी उसी दुष्टता में होगा तो वो प्रतिक्रिया तो करेगा। वो जब कोई भी गलत कार्य करेगा तो उसको झेलना पड़ेगा ना फिर दूसरे को। तो इसलिए स्वयं में परिवर्तन चाहिए, स्वयं में बदलाव चाहिए। सद्ग्रंथ, सत्संग, श्रेष्ठ संतों का सानिध्य मिलता रहे और मिल रहा है, लेकिन हम उसको प्राप्त करें, उस पर ध्यान दें। अथाह ज्ञान का खजाना भरा पड़ा है जिसकी कोई था नहीं है। तो हमारे जो भारत देश के अगर सच कहा जाए कि हमारे देश का क्या, हमारे विश्व का सबसे बड़ा प्रहरी यदि है तो हम स्वयं हैं। स्वयं ही स्वयं के खुद प्रहरी बने। अगर ऐसा हम कर जाएं तो कितना, कल्पना कीजिए कितना सुंदर होगा पूरा विश्व। तो बस अग्रसर हों हम इस दिशा में, स्वयं में बदलाव लाने के लिए स्वयं में बदलाव लाना पड़ेगा। मैं तो इस राह पर चल रही हूँ, संतों की बातों को सुनना, समझना, आत्मसात करना, सैनिकों का सम्मान करना, ये सब ध्यान दिया जा रहा है। तो कहने को तो ये विषय बहुत विशद हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मैं कोशिश कर सकी मैंने अपनी प्रस्तुति दी है। आप लोगों को ये प्रस्तुति कैसी लगी है आप कृपया करके अवश्य ही बताइएगा। और 2 लाइनों के साथ अपने इस लेख को यहीं समाप्त करना चाहूंगी कि प्यारा देश हमारा, भारत देश हमारा, प्यारा देश हमारा, भारत देश हमारा, ओ प्यारा देश हमारा, भारत देश हमारा, प्यारा विश्व हमारा, न्यारा विश्व हमारा। इस विश्व में सभी लोग सुखी रहें, खुश रहें, शांतता का माहौल हो। सबसे बड़ी बात, सभी को प्रभु सद्बुद्धि, विवेक बुद्धि से युक्त करें, जिससे कि उनकी बुद्धि रूपी ड्राइवर उनकी सोच को, उनके क्रियाकलापों को सही दिशा दे सके। सद्विवेक, बस सद्विवेक आ जाए, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय समझ में आ जाए तो बहुत कुछ बदलाव संभव है। तो इन्हीं शब्दों के साथ
भारत के जो जन जन के रूप में प्रहरी हैं, उन सब प्रहरियों को, उन सब रक्षकों को मेरा कोटशः नमन है, कोटशः वंदन है। और वे स्वस्थ रहें, चुस्त दुरुस्त रहें। हमारे जो मुख्य प्रहरी हैं, संत समाज और हमारे सैनिक सीमा पर, वे सदा कृपा करते रहें, शत्रुओं से हमारी रक्षा करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देती हूँ। आप सब लोग पहली बार आए हों तो अवश्य ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट दीजिए। मैं और भी अनेकानेक विषयों के साथ आप सभी के सामने उपस्थित होती रहूंगी। जैसे भी वक्त मिलेगा मुझे, अपने गृह कार्यों से वक्त निकाल कर मैं अवश्य ही इस दिशा में कुछ ना कुछ आप तक पहुंचाती रहूंगी। और आप सिर्फ सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन दबाकर नए नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहिए। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री राधे कृष्णा।